गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नरेश कडवाल आपके अपने वासुदेव एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर अपने ज्योग्राफी का जो फर्स्ट टॉपिक है वो अपन प्रारंभ कर रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये जो टॉपिक है ये बीए फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट के साथ साथ 11th और एमए प्रीवियस ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी वाला जो पेपर है उसके अंतर्गत सिलेबस में शामिल किया गया है। तो ऐसे में तीनों क्लासों के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगा। दोस्तों, इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुए 4.6 अरब वर्ष हो गए और इसी पृथ्वी पर मानव भी लगभग 2 लाख वर्षों से निवास कर रहा है। लेकिन इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है? इसका आंतरिक भाग तरल अवस्था में है, ठोस अवस्था में है या गैसीय अवस्था में है, ये हमारे लिए आज भी सस्पेंस में बना हुआ है। इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी इसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख भी नहीं सकते, क्योंकि मानव जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जा नहीं सकता, ये हमारी प्रत्यक्ष पहुंच से दूर है। अगर हम देखें तो ये जो संपूर्ण पृथ्वी है इसको अगर हम इस प्रकार से देखें, पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है और ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। इस पृथ्वी की सतह से केंद्र का जो ये वाली त्रिज्या जो है, इस त्रिज्या की अगर दूरी देखें तो 6370 किलोमीटर है। 6370 किलोमीटर। इस सतह से गहराई में 6370 किलोमीटर के अंतर्गत हमारी पृथ्वी कैसी अवस्था में पाई जाती है यह जानना बहुत ही मुश्किल कार्य है। लेकिन फिर भी विश्व भर के वैज्ञानिकों ने, भूवैज्ञानिकों ने इस आंतरिक संरचना को जानने के लिए प्रारंभ से ही विशेष प्रयास किए हैं। अब ऐसे कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिल सकती है? इसके लिए जिन स्रोतों का चयन किया गया है, जिन स्रोतों का निर्धारण किया गया है, उन्हीं स्रोतों की अगर बात करें तो उनमें पहला जो स्रोत आता है अप्राकृतिक अप्राकृतिक स्रोत। इन अप्राकृतिक स्रोतों में किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया है जिससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिले? तो उसकी अगर हम बात करें तो उसमें आता है एक घनत्व, जिसको कहें डेंसिटी। घनत्व या डेंसिटी। इससे पूर्व मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारी इस पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, यहां पर कुछ देशों ने गहरे छिद्र या बोर होल करने का प्रयास किया है और उनमें पहला जो प्रयास है वो किया गया है रूस के द्वारा। रूस ने जो है आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक में पर सबसे गहरा जो बोर होल है वो किया था 1889 में। 1889 में, 1889 में ये जो बोर होल है इसका नाम था कोला बोर होल। कोला सुपर डीप बोर होल ये पहला पृथ्वी पर किया गया सबसे गहरा छिद्र था, जिसकी गहराई 12,262 मीटर। सुपर डीप बोर होल। और इसकी जो गहराई है वो 12,000
मीटर। ये पृथ्वी पर किया गया अब तक का सबसे गहरा छिद्र है, जो रूस के द्वारा किया गया आर्कटिक महासागर में 1889 में। इसी प्रकार से दूसरा जो प्रयास है वो किया है चाइना ने, चीन ने जो है माकन मरुस्थल में दूसरा गहरा छिद्र किया है, जिस सैंडी टेक फर्स्ट, और इस सैंडी टेक फर्स्ट की जो गहराई है वो है 1000। तो इस प्रकार से दो बड़े छिद्र है इस पृथ्वी पर किए गए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए, पहला रूस में और दूसरा चीन में। लेकिन ये गहराई भी हमारी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जिसको आप क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट के कुछ भाग को ही कवर करती है और उसी की हमें इससे जानकारी मिलती है। इससे अंदर वाला पार्ट कैसा है, किस अवस्था में है, किस प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, इसकी यहाँ हमें कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती। और इसी कारण भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए कुछ स्रोतों को निर्धारित किया है, और उन्हीं के अंतर्गत आता है पहला घनत्व या डेंसिटी। सबसे पहले बात करें घनत्व, तो घनत्व होता है किसी पदार्थ की सघनता, किसी पदार्थ की सघनता को दर्शाता है घनत्व। और ये जो पदार्थ की सघनता है ये मूल रूप से निर्भर करती है दो बिंदुओं पर, एक उसकी कठोरता पर, पदार्थ की कठोरता क्या है, क्या जो पदार्थ है वो मुलायम है या कठोर है। अगर मुलायम उसका घनत्व कम होगा, अगर वो कठोर होगा तो उसका घनत्व अधिक होगा। और दूसरा है इसमें दबाव, प्रेशर। अगर किसी पदार्थ पर हम दबाव बढ़ा देते हैं तो दबाव बढ़ने से उसके घनत्व में भी कुछ परिवर्तन आता है, घनत्व में कुछ वृद्धि होती है। तो सघनता जो है कठोरता और दबाव इन दोनों पर निर्भर करती है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, जिसको हम क्रस्ट या भूपर्पटी बोलते हैं, इस क्रस्ट या भूपर्पटी जिसको कह दे, ये परतदार औषधि चट्टानों से निर्मित है। परतदार औषधि चट्टानों से निर्मित है। और ये जो परतदार औषधि चट्टानें हैं ये इसके अंतर्गत सिलिका, अब्रक, फेल्सपार, इनका मिश्रण अधिक होता है। ये सारे के सारे जो खनिज है, सिलिका है, अब्रक है, फेल्सपार है, ये हल्के होते हैं। और इसी कारण हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है हल्के पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। और इन्हीं हल्के पदार्थों के कारण इसका औसत घनत्व, क्रस्ट का औसत घनत्व 2.8 से 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। 2.8 से 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ध्यान रहे ये ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो है ये घनत्व को मापने की इकाई है। घनत्व किसी भी पदार्थ की लंबाई, चौड़ाई या उसके क्षेत्रफल या फिर उसके जो है उन सबको मापने के लिए अलग अलग इकाइयों का उपयोग किया जाता है। और ऐसे में घनत्व को मापने के लिए जो इकाई काम में ली जाती है वो है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यह इसको मैं ये किलोग्राम प्रति घन मीटर।
किलोग्राम प्रति घन मीटर में भी इसको मापा जा सकता है। दोनों ही इकाइयों का इसमें उपयोग किया जा सकता है। इससे आगे और बात करें तो जैसे जैसे गहराई की ओर जाते हैं, क्रस्ट से जाने पर गहराई की ओर जाने पर आग्नेयी चट्टानें पाई जाती हैं। ये जो आग्नेयी चट्टानें हैं, इनके अंदर सिलिका एवं मैग्नीशियम का मिश्रण पाया जाता है। यानी कि जो क्रस्ट के नीचे पृथ्वी की जो दूसरी परत आती है, उस दूसरी परत के अंदर क्रस्ट की तुलना में कठोर खनिजों का मिश्रण पाया जाता है और ऐसे में गहराई के साथ घनत्व में वृद्धि होती है और इसी आधार पर संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व माना गया है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये जो पृथ्वी का औसत घनत्व है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बीए फर्स्ट ईयर में जो पेपर पैटर्न है, उस पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें मैप्स का, और मैप्स के साथ साथ उसका दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है अति लघुत्रात्मक शॉर्ट आंसर या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का। और वहां पर पूछ भी लिया जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर हमारी इस पृथ्वी का औसत घनत्व होता है। इसी प्रकार इस औसत घनत्व को लेकर कुछ भूवैज्ञानिकों में मतभेद पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कैवेंडिश महोदय ने पृथ्वी का औसत घनत्व है वो माना है 5.48 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। कैवेंडिश के अनुसार पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.48 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पोवाइटिंग के अनुसार अगर देखा जाए तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.49 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसी प्रकार से एक तीसरा और इसमें बिंदु आता है आधुनिक कृत्रिम उपग्रह से प्राप्त जानकारी के अनुसार पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर आता है। अगर हम इन तीनों की बात करें, कैवेंडिश के अनुसार 5.48 ग्राम, पोवाइटिंग के अनुसार 5.49 ग्राम और आधुनिक उपग्रह से प्राप्त जानकारी के अनुसार 5.517 ग्राम, तो ये तीनों ही इस पृथ्वी के औसत घनत्व के बराबर है, लगभग बराबर है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और इसी कारण से पृथ्वी का औसत घनत्व भी यही माना गया है। अब इस औसत घनत्व में वृद्धि हुई है ऊपरी क्रस्ट की तुलना में, तो यह निश्चित है कि पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग या जिसको कह दे अंतरतम या जिसको कह दे क्रोड, यहां पर पृथ्वी का घनत्व और भी अधिक होता है और ये बढ़कर हो जाता है 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर।
इसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, जो मानव के प्रत्यक्ष संपर्क में है, जो मानव के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखी जाती है, क्रस्ट, ये हल्के पदार्थों से मिलकर बनी हुई है और इसी कारण इसका घनत्व न्यूनतम पाया जाता है। जैसे जैसे गहराई की ओर जाता है तो गहराई के साथ घनत्व में वृद्धि होती है। गहराई में आग्नेय चट्टानें जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम जैसी कठोर धातुओं से निर्मित है, इसलिए यहाँ घनत्व बढ़ता है। और अगर पृथ्वी के अंतरतम की बात करें, केंद्र की प्रोड की बात करें, तो यहाँ पर सबसे कठोर एवं भारी धातुएं जैसे लोहा एवं निकिल की अधिकता पाई जाती है और इसी कारण पृथ्वी का भाग अधिक घनत्व वाला क्षेत्र माना जाता है। तो ये पहला जो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की कुछ जानकारी देता है। इसके बाद अप्राकृतिक स्रोत दूसरा जो बिंदु है वो कौन सा शामिल, तो दूसरा बिंदु आता है दबाव, प्रेशर, दबाव या प्रेशर। दबाव या प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो अभी आपने देखा कि किसी भी पदार्थ की सघनता को प्रभावित करने वाले जो बिंदु हैं वो दो हैं, या तो कठोरता या दबाव। तो दबाव का भी कहीं ना कहीं जो संबंध होता है वो घनत्व के साथ ही होता है। और घनत्व की अगर बात करें तो ऐसा माना किसी भी पदार्थ पर एक निश्चित सीमा तक दबाव बढ़ने से घनत्व में वृद्धि होती है, घनत्व में वृद्धि होती है। यदि किसी पदार्थ पर एक निश्चित सीमा तक दबाव बढ़ाया जाए तो उस सीमा तक दबाव बढ़ने से उसके घनत्व में वृद्धि होती है, लेकिन उससे अधिक अगर दबाव बढ़ाया जाए तो उसके बाद उसके घनत्व में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। सीमा से अधिक या निश्चित सीमा से अधिक घनत्व बढ़ाने पर वो घनत्व नहीं, सॉरी, दबाव बढ़ाने पर घनत्व में नहीं होता। परिवर्तन नहीं होता। तो ध्यान रहे, एक निश्चित सीमा तक ही दबाव बढ़ने से घनत्व बढ़ता है, उसके बाद चाहे जितना दबाव आप किसी पदार्थ पर बढ़ा दें उसका घनत्व स्थिर हो जाता है, वो नहीं बढ़ता। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो घनत्व बढ़ रहा है ये ऊपरी परतों के दबाव से ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि वहां उपस्थित कठोर जो खनिज है उनकी उपस्थिति के कारण अधिक बढ़ता है। तो दबाव जो है से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की कोई विशेष जानकारी नहीं प्राप्त होती है। इसके बाद अगर तीसरे बिंदु की बात करें तो तीसरा बिंदु जो है वो टेम्परेचर। ये भी तीसरा अहम बिंदु है जो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विशेष जानकारी देता है, तापमान। सामान्यतः हम देखते हैं कि हमारी इस पृथ्वी की सतह का औसत तापमान निश्चित होता है। इस औसत तापमान से जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर जाएंगे, वायुमंडल की ओर जाते हैं, तो ऊंचाई के साथ हमेशा तापमान घटता है और इसी कारण ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र
हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। लेकिन क्या सतह से गहराई की ओर जाता है तो तापमान घटता है या बढ़ता है? तो यहां अगर बात करें तो पृथ्वी की सतह से ओर जाने पर तापमान बढ़ता है। ये ध्यान, सतह से गहराई जाने पर तापमान बढ़ता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से गहराई की ओर जाएंगे तापमान बढ़ेगा। लेकिन तापमान बढ़ने की दर क्या है? किस दर से पृथ्वी का गहराई के साथ तापमान बढ़ता है और क्या वो दर सभी जगह समान रूप से लागू होती है? उसकी अगर बात करें तो इसमें थोड़ा भिन्नता पाई जाती है। अगर हम बात करें से 8 किलोमीटर की गहराई तक, 8 किलोमीटर की गहराई तक 32 मीटर की गहराई पर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। सतह से 8 किलोमीटर की गहराई वाला जो क्षेत्र है इसमें गहराई के साथ तापमान बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने की दर क्या है? 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस, या इसी को मैं यूं कह दूं कि 100 मीटर की गहराई पर 3 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो बढ़ता है। 100 मीटर की गहराई पर 3 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो बढ़ता है। इस गहराई के बाद, इस 8 किलोमीटर की गहराई के बाद भी तापमान में वृद्धि होती है। तो तापमान में वृद्धि तो होगी, लेकिन तापमान बढ़ने की जो दर है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। कि अगर बात देखिए 8 किलोमीटर से अधिक गहराई पर तापमान बढ़ने की दर, तापमान बढ़ने की दर घट जाती है। 8 किलोमीटर से अधिक गहराई पर जाएंगे तो वहां पर भी तापमान तो बढ़ेगा, लेकिन तापमान के बढ़ने की जो दर है वो थोड़ी सी घट जाती है। अब इसके साथ साथ पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो तापमान है इसको और कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं? तो इसकी अगर बात करें तो पृथ्वी के वे क्षेत्र जो विवर्तनिकी रूप से सक्रिय हैं, विवर्तनिकी रूप से सक्रिय है, वहां तापमान तीव्रता से बढ़ता है। वहां तापमान तीव्रता से बढ़ता है। जैसे अगर हम देखें कि विवर्तनिकी रूप से जो सक्रिय क्षेत्र, इन सक्रिय क्षेत्रों में 40 किलोमीटर की गहराई पर तापमान बढ़कर 1000 डिग्री सेल्सियस है। और जो क्षेत्र है यहाँ पर 43 किलोमीटर बढ़कर 500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखिए गहराई के साथ जो तापमान है उसको विवर्तनिकी घटनाएं भी प्रभावित करती है। ये विवर्तनिकी रूप से सक्रिय जो क्षेत्र होते हैं ये होते हैं प्लेटों के किनारे, जहां पर भूकंप, ज्वालामुखी वलन, भ्रंशन जैसी घटनाएं घटित होती रहती है। इन प्लेटों के किनारे वाले क्षेत्रों में गहराई के साथ तापमान तीव्रता से बढ़ता है और प्लेटों का जो आंतरिक भाग होता है जिनको हम विवर्तनिकी रूप से निष्क्रिय क्षेत्र मानते हैं, वहां गहराई ठीक है लेकिन तापमान कम बढ़ा है
500 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से अगर और अधिक गहराई की ओर जाते हैं तो और अधिक गहराई पर चले तो पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की गहराई पर 100 किलोमीटर की गहराई पर तापमान बढ़कर 1100 से डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो 100 किलोमीटर की गहराई पर हो जाता है। अब इतने अधिक तापमान पर वहां जो भी पदार्थ पाए जाते हैं क्या वो सभी पदार्थ ठोस अवस्था में रहेंगे? तो प्रारंभ में ऐसा माना जाता था इस गहराई पर पदार्थ अधिक तापमान के कारण तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तरल अवस्था में परिवर्तित प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की गहराई पर अगर हम जाते हैं तो वहां तापमान बढ़कर 11 सेल्सियस हो जाता है और इतने अधिक तापमान पर वहां जो भी पदार्थ पाए जाते हैं वो पिघलकर तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। लेकिन वर्तमान समय में बात है तो आधुनिक प्रयोगों से प्रमाणित होता है कि ये पदार्थ प्लास्टिक अवस्था में पाए जाते हैं। यानी 100 किलोमीटर की गहराई पर तापमान हुआ बढ़कर ये, और इस तापमान पर जो वहां वो तरल अवस्था में नहीं आ, वो प्लास्टिक अवस्था में आ जाते हैं, यानी कठोर अवस्था से थोड़े कमजोर हो जाते हैं। और इसी कारण 100 से 200 किलोमीटर की गहराई वाले क्षेत्र को दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। तो ध्यान रखें 100 से 200 किलोमीटर की गहराई वाला जो क्षेत्र है पृथ्वी का आंतरिक भाग है, इसको हम दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, और ये कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। अब क्योंकि यहाँ जो चट्टाने हैं, जो पदार्थ है वो ठोस अवस्था में नहीं है, वो ठोस अवस्था नहीं है तो कौन सी अवस्था में है? प्लास्टिक अवस्था में। प्लास्टिक अवस्था में होंगी तो इस अवस्था वाले क्षेत्र से भूकंपीय तरंगे, चाहे पी की बात करें चाहे एस की बात करें, विशेष रूप से तरंगों की बात करें तो उनकी गति यहाँ पर घट जाती है। जैसे ही वो तरंगे 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर जाती है तो उनकी गति घट जाती है, और इसी कारण इस 100 से 200 किलोमीटर की गहराई वाली परत को निम्न गति का मंडल या फिर कहें जोन ऑफ लो वेलोसिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ध्यान रखने की बात है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है
कि पृथ्वी की कौन सी परत को निम्न गति का मंडल या जोन ऑफ लो वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है, तो ये आता है 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर स्थित दुर्बलता मंडल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पी तरंगों की गति पदार्थों की प्लास्टिक अवस्था के कारण कुछ दूरी के लिए घट जाती है और इसी कारण निम्न गति का मंडल इसे कहा जाता है। इसके बाद अगर हम और अधिक गहराई की बात करें तो सतह से 400 किलोमीटर की गहराई पर 400 किलोमीटर की गहराई पर तापमान बढ़कर 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बात करें पर तो 700 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस। इससे भी अगर हम और गहराई में जाएं तो 2900 किलोमीटर की तापमान जो है वो बढ़कर 3300 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इससे भी में जाए 5150 किलोमीटर की गहराई पर तो यहाँ तापमान 4300 डिग्री सेल्सियस जाता है। ये तो सिर्फ 5150 किलोमीटर की गहराई तक की बात हुई है, जबकि पृथ्वी का जो केंद्र है उस केंद्र की सतह से गहराई, जिसको हम पृथ्वी की त्रिज्या भी कहते हैं, वो है 6370 किलोमीटर। तो ऐसे में अगर और गहराई की बात करें पृथ्वी के केंद्र यानी 6000 किलोमीटर की गहराई तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस प्रकार से हमारी इस पृथ्वी का गहराई के साथ तापमान बढ़ रहा है। अब बात ये आती है कि इतने अधिक तापमान पर क्या पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस अवस्था में रहेगा? तो ठोस अवस्था में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। एक तरफ अगर हम देखें तो गहराई के साथ आंतरिक परतों पर बाहरी परतों का दबाव बढ़ता है और दबाव बढ़ने के कारण प्रत्येक पदार्थ का गलनांक बिंदु बढ़ता है और इसी गलनांक बिंदु में वृद्धि के कारण ये जो 100 से 200 किलोमीटर की गहराई क्षेत्र था जिसको हमने नाम दिया दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर, तरल अवस्था में ना प्लास्टिक अवस्था में आता है। तो ऐसे में ये है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो कि अधिक तापमान वाला है, आवश्यक नहीं तरल अवस्था में हो, वह ठोस अवस्था में भी रह सकता है। इस प्रकार ये आज का अपना पहला वीडियो है। इस वीडियो के बाद इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले जो अन्य स्रोत हैं उनकी अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए सेवा एजुकेशन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें और साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।